हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फिरदौसी बैच के अंदर प्रॉब्लम ऑन एज एंड क्लास नंबर थर्ड। इससे पहले दो क्लास आपके लिए फिरदौसी बैच में हो चुकी हैं। टॉपिक परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन आपका कंप्लीट आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट को जाके चेक करोगे तो वहां पे आपको फिरदौसी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें एक एक टॉपिक आपका अर्थमेटिक का बहुत अच्छे ढंग से आने वाले टाइम में सारा का सारा कवर करवाया जाएगा। ये वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग बेसिस के ऊपर होगी। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको पहली बार देख रहा है इस क्लास को, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, फिर उसके बाद आप चेक करोगे उसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, उसको बाय ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो कंप्लीट आपको यहाँ पे नॉलेज जो है उसके रिलेटेड प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो आपकी 1 घंटे की हो या 2 घंटे की हो या फिर 3 घंटे की होगी। तो आपने ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टार्ट की वीडियो और एक ही दिन में सारी खत्म कर दी। ठीक, आपको क्या करना है, आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। लाइक 2 घंटे की वीडियो है तो 1 घंटे की अब देख सकते हैं, 1 घंटे की आप शाम को या कल को देख सकते हैं। उससे ही आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 3 घंटे की पूरी वीडियो देख लो, बाद में आप क्वेश्चन ट्राई करो, आपसे बनी ना। तो इससे पहले आप आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहली वीडियो को भी ऐसे ही देखा है तो उनके क्वेश्चन भी आपको ट्राई करने चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना यहाँ पे जरूरी समझता हूँ कि काफी बच्चे वीडियो को शुरू करते हैं बट एंड तक नहीं पहुंच पाते और पहले ही खत्म कर दे, मतलब पहले से ही स्किप करके चले जाएंगे कि पेपर आएगा उसके आसपास जाके हम देख लेंगे। पेपर के आसपास जाके नहीं तैयारी हो सकती मैथ की, आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। मान लो आपका पेपर 1 महीने के बाद है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं हम लास्ट के 7 डेज में हम कवर कर लेंगे, लास्ट के 5 डेज में कवर कर लेंगे। पॉसिबल नहीं है, उससे आपका पेपर पास नहीं होगा। आपको 1-2 महीने पहले ही तैयारी को अपनी प्रॉपर वे में समझना और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में आपको और भी यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी, एडवांस मैथ, मेंसुरेशन और भी क्लासेस अवेलेबल है। लॉगरिथम, सीडीएस के प्रीवियस ईयर, एफकेड के प्रीवियस ईयर, टॉपिक वाइज, पेपर वाइज सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का आप जरूर सारे का सारा जितना भी अवेलेबल है यहाँ पे उसका बेनिफिट सारे स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। Question number first, the sum of age of family member, both child and parents, is 360. The total age of the child and parents are in the ratio 2:1. The age of the wife and husband are in the ratio 5:7. What will be the age of the husband? अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाएगा और रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक से भी हो जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम ऑन एज एक अलग टॉपिक हम क्यों मानकर चलते हैं, क्योंकि इसके अपने 1 से 2 कंसेप्ट खुद के हैं। बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे उन कंसेप्ट के बिना ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन आता है अच्छे से तो। क्लियर? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम चेक करेंगे कि उन्होंने यहाँ पे चाइल्ड एंड पेरेंट्स की रेशियो गिवन दे रखी है। तो चाइल्ड और पेरेंट्स की रेशियो आपके पास गिवन दे रखी है यहाँ पे 2:1। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। और चाइल्ड और पेरेंट्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल 3 हो जाएगा और 3 की वैल्यू 360 अवेलेबल है आपके पास। तो हम बोल सकते हैं कि 3 की वैल्यू अगर 360 रही होगी तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 120 रही होगी। और अगर 120 रही होगी तो मैं कह सकता हूँ कि अब पेरेंट्स हमारे पास 1 थे तो ये पेरेंट्स का सम आपके पास 120 आ चुका है। उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड की जो रेशियो है वो आपके पास है 5:7। तो वाइफ और हस्बैंड की रेशियो हमारे पास आई है 5:7 और टोटल कितना हो गया यहाँ पे 12। और इस 12 की वैल्यू, ये वाइफ और हस्बैंड है, ये पेरेंट्स ही तो है और इनकी उम्र यहाँ पे 120 गिवन है। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 की वैल्यू 120 होगी तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10। अगर 1 की वैल्यू 10 होगी बाय यूनिटरी मेथड तो उन्होंने हस्बैंड की उम्र पूछी है, तो हस्बैंड की उम्र है कितनी यहाँ पे 7। तो हम 7 की वैल्यू निकालेंगे तो हस्बैंड की उम्र 70 साल होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर 7 की वैल्यू 70 होगी तो आपसे पूछा रहेगा कि 5 साल पहले कितनी है। तो 5 साल आपको यहाँ पे माइनस करके फिर आंसर अपना 65 लगा देना है, इस बात का खास ध्यान रखें। बट अगर उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि बताओ एज कितनी है, तो हमेशा याद रखना एज हमेशा आपके पास प्रेजेंट ही पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपसे कल परसों तरसों की वैल्यू पूछी जाए, तो आपको हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट एज ही पूछी जाती है, जब यहाँ पे नहीं लिखा होगा कि 5 साल पहले 10 साल बाद। ठीक है, इसकी आपको मैं अभी 2-4 क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करवा दूंगा कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है और यहाँ पे अगर नहीं लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे ही सेकंड क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप एक बार खुद ट्राई करके देखो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो मैं इसका सोल्यूशन बता ही रहा हूं तो उससे आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाएगी। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट एज हमारे पास जो है ए रेशियो बी की, वो हमारे पास है यहाँ पे 6:7।
और अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर बी की उम्र जो है यहाँ पे कितनी है, 4 साल ओल्डर है ए से, तो बताओ यहाँ पर ए और बी की रेशो बताओ आफ्टर 4 इयर्स कितनी होगी। तो आप सारे बच्चे खुद चेक करके देखो कि बी की रेशो ए से कितनी ज्यादा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं रेशो में, बी 7 है, सी ए हमारे पास 6 है, तो बी हमारे पास यहाँ पे एक नंबर ज्यादा है। अगर बी हमारे पास ए से एक नंबर ज्यादा है तो क्या एक की वैल्यू यहाँ पे 4 साल हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अगर एक की वैल्यू 4 है तो क्या 6 की और 7 की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर एक की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 24, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 28। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ए और बी की उम्र कितनी होगी यहाँ पे 24 और 28 होगी, और ये इससे यहाँ पे 4 साल बड़ा भी होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रेजेंट एज की, उन्होंने पूछा है एज बताओ आफ्टर 4 ईयर, तो आफ्टर 4 ईयर ये कितने का हो जाएगा यहाँ पे 28 साल का। आफ्टर 4 ईयर ये कितने का हो जाएगा 32 ईयर का। इनकी रेशो कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 7:8 हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, if a 6 is subtracted from the present age of Anuj, the remainder is divided by 18, then the present of the grandson Gopal is obtained. If Gopal is 2 years younger to Mohan, whose age is 5 years, then what is the age of a Anuj? आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे लिखूं मैं अनुज की उम्र, मान लो अनुज की उम्र अनुज ही है, ठीक है, हम इसको एक्स मान सकते हैं। अनुज को बोलता है कि मैं अपनी उम्र में से 6 साल माइनस कर दूंगा। 6 साल माइनस करने के बाद यही रिमाइंडर बचा। इस रिमाइंडर को 18 से डिवाइड करूंगा, इस रिमाइंडर को 18 से डिवाइड करूंगा तो किसकी उम्र आएगी, गोपाल की। गोपाल जो है वो 2 साल छोटा है मोहन से। मोहन की उम्र 5 साल है। अगर मोहन की उम्र 5 साल है तो गोपाल 2 साल छोटा है, तो गोपाल 3 साल का होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो गोपाल की 3 साल की उम्र आएगी। अब जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे अनुज की उम्र आती हुई नजर आएगी। अनुज माइनस 6 इज इक्वल टू 54, ये 18 इससे मल्टीप्लाई होगा और 6 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो अनुज की उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आप इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मान लो मैंने ए ऑप्शन उठा लिया, ए ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 44 वाला। उसने बोला है कि 6 साल माइनस करो, 6 साल माइनस करो कितना आ जाएगा 38, और जो रिमाइंडर आया उसको 18 से डिवाइड करो। अब 18 से डिवाइड करेंगे अगर इसको, तो 18 से डिवाइड तो हो ही नहीं रहा, ये होगा भी तो पॉइंटों में आएगा, मतलब नियर बाय 2 साल 3 महीने 6 महीने 2 महीने ऐसे। बट ऐसा कुछ क्वेश्चन वालों ने तो दे नहीं रखा, क्योंकि 2 साल है यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे मंथ की कैलकुलेशन नहीं है। अगर मंथ की कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर, ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इसका उत्तर नहीं है। जैसे कि सी ऑप्शन उठा लो 80, 80 में से 6 नंबर माइनस करो 72, सॉरी 74, इसको भी आप 18 से करोगे ये भी डिवाइड नहीं होगा। फिर डी ऑप्शन उठा लो, यहाँ पे 92 माइनस 6 करोगे ये भी आपका नहीं होगा 18 से डिवाइड। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड बी, जो हमारे पास 60 है, अगर उसमें से 6 नंबर माइनस करोगे 54 आएगा। जब मैं उसको 18 से डिवाइड करूंगा 3 भी आएगा, और 3 आपका इस 5 से क्या है 2 साल छोटा भी है। तो आप ऐसे ऑप्शन से वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a father said to his son, I was as old as you are at present at the time of your birth. If the father age is 38 from now, the son age 5 years back. 5 साल पहले सन की उम्र क्या होगी ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक्स वाई जेड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैं आपको हर एक अप्रोच यहाँ पे बताना चाहूंगा, ठीक है। उससे भी पहले आपको ये बता सकता हूँ कि जो ये वाला क्वेश्चन है ये एसएससी में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन रिसेंटली सीएपीएफ में भी आ चुका है, इसका मिलता जुलता क्वेश्चन टेरिटोरियल में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका लगभग हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। काफी स्टूडेंट को ये वाली लाइन का मतलब नहीं समझ आता, ये भी मैं समझाऊंगा, बट एट द एंड हम याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर बार बार आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अगर याद नहीं भी करना तो भी हम समझ के इजिली कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज हमारे एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में आता है या फिर एक दो और एग्जाम में वहां पे आता है, बाकी एग्जाम में नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं आ रहा, ई ऑप्शन आता ही नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन आते हैं पेपर में। तो यहाँ पे उसने बोला है सन की उम्र बताओ। अगर फादर की एज इतनी है तो सन की उम्र इससे कम ही होगी, ज्यादा तो हो नहीं सकती। 40 बार हो गया, 38 भी बार हो गया, बच गए 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन बाय ऑप्शन से कैसे पिक करने हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको एक्स से एक बार समझ लो। एक्स से क्या कहना चाहता है कि फादर बोलता है अपने सन को, सन की उम्र मान लेते हैं कि अभी के लिए एक्स है, सन की उम्र एक्स है। फादर बोलता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र जितनी हो जाती है, हो जाने का मतलब तो इक्वली होगा। कब हो जाती है, अगर मैं अपनी उम्र को चेक करता हूं जब तुम्हारा बर्थ हुआ था,
अगर मैं अपनी उम्र को चेक करूंगा तो जब तुम्हारा बर्थ हुआ था, इसका मतलब जितने भी उम्र अभी सन की होगी, अगर मैं उसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो सन का तो भी बर्थ ही हुआ, तो फादर की उम्र जो है वो सन के बराबर आएगी। नहीं समझ आ रहा, कोई इशू वाली बात नहीं है, अभी आपको समझ आएगा, क्योंकि ये जब भी मैं पहले बार समझाता हूं तो नहीं समझ आता, दूसरी बार ऑटोमेटिकली समझ आएगा। ये वाला एक्स इधर आके ऐड होगा 2x, 2 इससे कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 19 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सन की उम्र है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, 19। अब यहाँ पे अगर फादर की उम्र 38 है, फादर बोलता है सन को जिसकी उम्र 19 है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र जितनी हो जाती है, अगर तुम्हारी उम्र को मैं अपनी उम्र में से माइनस कर दूंगा तभी तुम बॉर्न होगे। तो आप इसको सॉल्व करके देखो, ये इक्वल बन जाएगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। क्लियर? तो इसका मतलब जो सन है उसकी उम्र कितनी आ चुकी है, 19। उन्होंने ये नहीं पूछा उसकी उम्र कितनी है, उसने पूछा 5 साल पहले कितनी है, तो 5 ईयर्स पहले कितनी होगी सन की उम्र, यहाँ पे 14। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को आप एक डायरेक्ट मेथड से याद कर सकते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आई वाज एज ओल्ड, ये लाइन लिखी हो, तो हमेशा जो सन की उम्र होती है वो फादर की जितनी भी उम्र होगी उसको डिवाइड बाय 2 करने पे आएगी। हालांकि ये शॉर्टकट नहीं है, ये यहीं से बन के आता है, बट काफी जगह इसको शॉर्टकट बोल दिया जाता है, तो आप इसको ऐसे अगर याद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, फादर सन की उम्र 19 है, 5 साल पहले कितने का होगा, 14 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, मान लेते हैं कि इसकी उम्र 12 साल है और इसकी उम्र 14 साल है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों का गैप कितना है, तो आप हर एक बच्चा यहाँ पे इस बात को समझ पाएगा कि इनके बीच में 2 साल का गैप है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट कर देता हूँ, मान लो 10 साल का, यहाँ पे भी 10 साल का इंक्रीमेंट कर दिया और यहाँ पे भी 10 साल का इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22 साल का और ये हो जाएगा यहाँ पे 24 साल का। तो भी आप चेक करोगे कि जो इनका यहाँ पे गैप है वो सेम ही है जो पहले था। क्लियर? जो यहाँ पे गैप था और ये वाला गैप आपका सेम आएगा। कब? जब हम यहाँ पे सेम नंबर का यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट नहीं, आप सेम नंबर का यहाँ पे डिक्रीमेंट करोगे तो भी बात यहाँ पे सेम ही रहेगी। अगर आप यहाँ पे 5 साल पहले दोनों को चेक करोगे, 5 ईयर्स अगो, तो यहाँ पे 5 साल पहले चेक करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 19 का, तो भी इनका गैप आपके पास वही आएगा जो पहले था। क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि मान लो अभी 2010 चल रहा है, 2010 में 2 पर्सन है, इन्हीं को मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वाले जो पर्सन है इनकी उम्र 2010 के अंदर ए 12 साल का था, बी हमारे पास 14 साल का था। अगर मैं आपसे पूछूं आके कि चलो यही बताओ यहाँ पे 2020 में क्या होगा, ठीक है, तो 2020 में नेचुरल ये कि 10 साल का इंक्रीमेंट होगा और वो इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपसे प्रॉब्लम ऑन एज के अंदर पूछा जाए ईयर्स के मामले में कि 5 साल पहले क्या हुआ, 5 साल बाद में क्या हुआ, तो याद रखना जरूरी है कि सेम ही नंबर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है और साथ ही साथ गैप जो होता है वो सेम ही रहता है। क्लियर? ये दोनों की दोनों बात आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टू पर्सन इज 6 ईयर। तो आपके दिमाग में आना चाहिए जो ये 6 साल का डिफरेंस है, ये 5 साल पहले 10 साल बाद जब कभी भी उम्र दे रखी होगी तो ये 6 साल का डिफरेंस हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे इन्होंने ये 12 साल पहले की बात करी हो। क्लियर? तो यहाँ पे उसने पूछा है एल्डर जो है वो थ्राइस ओल्डर है यहाँ पे यंगर से, मतलब यहाँ पर एक एल्डर होगा और यहाँ पे एक यंगर होगा, तो इनकी रेशो आएगी हमारे पास 3:1। तो आप यहाँ पे 3:1 के मामले के माध्यम से ये चेक कर सकते हैं जो ये रेशो है, ये रेशो आपके पास 12 साल पहले की है, 12 साल पहले की है और डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, 2 का। तो ये जो डिफरेंस आपके पास 2 का है ये वही होगा जो यहाँ पे गिवन है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा वही रहता है, चाहे 12 साल लिखा हो, चाहे 15 साल लिखा हो या फिर प्रेजेंट लिखा हो। तो हम बोल सकते हैं कि 2 की वैल्यू यहाँ पे 6 साल गिवन है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 साल रही होगी, मतलब जो यंगर है वो 3 साल का रहा होगा और एल्डर है 3। तो अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी रही होगी यहाँ पे 9। तो मैं ये कह सकता हूँ जो एल्डर है वो यहाँ पे 9 साल का होगा। क्लियर? बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका आंसर 9 यहाँ पे मार्क करें, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट उम्र पूछी है। तो ये जो उम्र है ये आपके पास 12 साल पहले की रेशो है, तो 12 साल पहले की उम्र आएगी। तो अगर मैं प्रेजेंट जाना चाहता हूं तो मुझे 12 साल पहले की उम्र पता है 9 साल है, तो प्रेजेंट आने के लिए मुझे 12 साल यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, तो प्रेजेंट एज एल्डर वाले की 21 होगी। क्लियर? 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, the sum of age of four children born at interval of 2 year each at 48, what is the age of the youngest one? So we can say जो youngest one होगा उसकी उम्र यहाँ पे हम x मान लेते हैं और जो 2 साल के इंटरवल पे बॉर्न हो रहा है तो दूसरे वाले की उम्र क्या होगी, x+2।
तीसरे वाले की होगी यहाँ पे x+4 और चौथे वाले की होगी यहाँ पे x+6, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला गया कि 2-2 साल के बाद इंटरवल पे बॉर्न हो रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ का गैप 2 साल का है, यहाँ से यहाँ का गैप 2 साल का है, यहाँ से यहाँ का गैप 2 साल का है, और इन चारों का जो सम है, इन चारों का जो सम है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, 4 का सम यहाँ पे 48, सो वी कैन से दैट इज इक्वल टू 48। अब सिर्फ इनको ऐड करना है, तो ये आएगा यहाँ पे 4x प्लस 12 इक्वल टू 48, और ये इधर आके माइनस होगा 36, 36 4 से डिवाइड करेंगे तो जो यंगेस्ट है उसकी उम्र हमारे पास आएगी 9, तो मतलब जो सबसे छोटा था उसकी उम्र आएगी 9 साल, इससे बड़े वाले की उम्र आएगी 2 साल ऐड करने पे 11, इससे बड़े साल की उम्र आएगी यहाँ पे 13, इसके अंदर अगर 9 फिल करोगे सबसे यहाँ पे उम्र ज्यादा वाला होगा उसकी उम्र आएगी यहाँ पे 15। आपके पेपर में अभी ये पूछा जाता है यंगेस्ट वाला, तो यंगेस्ट आंसर मार्क करेंगे, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। बट अगर आपके पेपर में ये आ गया सबसे ओल्डेस्ट बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, Ram is 42 years old, Arjit is 58 years old. How many years ago was the ratio of their age will be 4:6? पहली बात तो 4:6 आपके पास 2:3 लिखा होना चाहिए, क्योंकि रेशो हमेशा मिनिमम फॉर्मेट में होती है। अगर 4:6 लिखा है तो आप यहाँ पे 2:3 बना सकते हैं। उन्होंने लिखा है 42 और 58 कितने साल पहले इस रेशो में आएंगे, तो हमें यहाँ पे चेक करना है, जैसे 42 है और यहाँ पे 58 है, तो अगर मैं इन दोनों को 10 साल पहले चेक करूंगा ऑप्शन नंबर पहला उठा के, तो 10 साल पहले 32 का और ये 10 साल पहले यहाँ पे 48 का, इनको आप कट करोगे तो इनकी रेशो यहाँ पे आएगी यहाँ पे 2:3। ये आपका बिल्कुल ही इसके प्रॉपरली वे में रेशो बना रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए से ही आ गया, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अदरवाइज आप बाकी ऑप्शन को वेरीफाई करके ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे निकाल सकते हैं। अलग से आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 42 में कुछ साल माइनस होंगे और 58 में भी उतनी साल माइनस होंगे, और इनकी रेशो हमारे पास यहाँ पे 4:6 जो है वो आ जानी चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से भी x को निकाल सकते हैं, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 70, 5 years ago the difference between their age is 14, the father present age। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफी बच्चे इसमें यहाँ पर इस लैंग्वेज को समझने में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं कर सकते, आंसर आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अगर आपने अभी जो मैंने इससे पहले आपको प्रॉब्लम ऑन एज का कंसेप्ट बताया, अगर आपने वो समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले फादर प्लस सन, इन दोनों की उम्र का सम कितना है यहाँ पे 70। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या लिखा है, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 70। यहाँ पे ये थोड़ा लिखा है कि यहाँ पर ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये भी नहीं लिखा 5 साल पहले 5 साल बाद में। जब 5 years अगो 5 years बिफोर ऐसे कुछ भी ना लिखा हो और प्रेजेंट भी ना लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट वो उम्र उनकी प्रेजेंट ही होती है। इस बात को भी आप सारे बच्चे याद रखेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये आपको प्रॉब्लम ऑन एज के अंदर। मान लो मैं आपसे आपकी उम्र पूछ लेता हूँ कि आपकी उम्र क्या है, तो आप डेफिनेटली अपनी प्रेजेंट उम्र बताओगे ना, 28, 25, 23, 22, जो भी उम्र होगी। ऐसा थोड़ी कि आप ये बोलोगे कि 10 साल पहले इतने का था, अभी 10 साल बाद इतने का हो जाऊंगा। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी प्रेजेंट उम्र कितनी है, तो आप अपनी प्रेजेंट बताओगे। अगर मैं पूछूं आपसे आपकी उम्र कितनी है, तो भी प्रेजेंट बताओगे। मतलब यहाँ पे अगर इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये प्रेजेंट ही होगा। इस बात को आपको अंडरस्टैंड भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फादर और सन, इन दोनों का जो उम्र का सम है वो 70 है, ये प्रेजेंट ही होगा बाय डिफॉल्ट। और 5 years अगो इनका डिफरेंस कितना है, 14 है। तो 5 साल पहले इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे 14। भाई अगर 5 साल पहले इनका डिफरेंस 14 था, तो प्रेजेंटली भी 14 ही होगा ना, क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही रहता है। अगर 2 पर्सन होंगे, अगर फादर सन है, तो उनका जो एज का डिफरेंस है वो लाइफ टाइम तक ही सेम रहेगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो एस से एस कट जाएगा, तो 2 of f इज इक्वल टू 84, और f की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आएगी 42, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। A is 3 years older than B, who is twice as old as C. If the total age of ABC is 38, what is the age of a C? तो इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे ABC, और उन्होंने लिखा है जो A है वो 3 साल बड़ा है B से, जो कि ट्वाइस है C से। अगर मैं C को X मान लेता हूँ, तो B उसका क्या है, ट्वाइस है, तो यहाँ पे ये 2X होगा। और C क्या है यहाँ पे 3 years ओल्डर है, मतलब यहाँ पे 2X तो होगा ही होगा, बट 3 साल B से भी ज्यादा है। क्लियर।
सभी को जब आप ऐड करोगे, सबको ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 38, तो यहाँ पे 38 लिखेंगे। अब सबको आप सीधा सीधा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 5x + 3 = 38, 3 इधर माइनस होगा 35, 5 से कट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आएगी। उन्होंने पूछा हुआ है कि एज बताओ सी की, तो सी हमारे पास x ही था, तो यही उम्र होगी सी की, और यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन are in the ratio 3:4:6. 4 year ago the sum of their age is 66. Find their present age. तो जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो हम हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि जो भी आपके पास ये वाली रेशियो गिवन है, ये रेशियो कौन सी होगी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट यहाँ पे नहीं भी लिखा होता तो भी बाय डिफॉल्ट ये एज जो है प्रेजेंट ही होती। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल बताई थी कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप बोलोगे 20 साल। आप ऐसे नहीं बोलोगे 5 साल बाद इतनी होगी, 2 साल पहले इतनी होगी। तो अगर आपसे के पास लिखा हो द एज ऑफ 3 पर्सन आर इन द रेशियो 3:4:6, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके आगे जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे द 4 इयर्स अगो, अगर मेरे पास ये वाली रेशियो है, लास्ट में उन्होंने यही रेशियो जो है पूछी हुई है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कट करके चेक कर सकते हो। मान लो आप इसको 6 के टेबल पे कट करोगे तो ये देखो यहाँ पे 3 4 6 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। फिर आप इसको कट करके देखो 7 के टेबल पे, 7 के टेबल पे नहीं कटेगा, 2 के टेबल पे, तो यहाँ पर ये तो रेशियो नहीं बनी वो जो हमें चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। 8 के टेबल पे आप इसको कट करके 8 नहीं, यहाँ पे इसको भी आप 2 के टेबल पे कट करके देखोगे, यहाँ पे आएगा 12, 18 और 9, ये भी नहीं बनेगा। या तो आंसर आपके पास यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, या फिर ऑप्शन नंबर पहला होगा। क्लियर। मान लेते हैं कि यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे भी ऐसे न्यूमेरिकल कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसका मतलब वो भी आपको फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली ए ऑप्शन ही फॉलो करेगा। बट एक दो पेपर ऐसे आ सकते हैं वहां पे जहां पे यहाँ पे भी आप कट करोगे 3 4 6 की रेशियो बन जाएगी, और हो सकता है यहाँ पे भी कट करने पे वो रेशियो बन जाए। तो जब आपके 2 से 3 ऑप्शन मिक्स हो जाएंगे तो उसको आपको सिंपल वे में सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप एक्स लगा सकते हैं। ये एक्स क्यों लगाते हैं ये मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया था। आपको पता है कि यहाँ पे प्रेजेंटेज यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3x और 4x और यहाँ पे 6x, तो यहाँ पे उनकी एज 4 साल पहले, तो ये वाला 4 साल पहले, ये वाला भी 4 साल पहले और ये वाला भी 4 साल पहले, 4 साल पहले इन सबका जो सम है वो आपके पास क्वेश्चन वालों ने 66 दे रखा है। यहाँ पे 3x 4x 6x आप सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13x, और 4 4 4 ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 12 माइनस का 12 सॉरी इक्वल टू 66 माइनस 12 है, उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 78, और x यहाँ पे कट करने के बाद आएगा 6 टाइम x, हमारे पास यहाँ पे 6 आएगा, तो हमारे पास जो रेशियो थी वो रेशियो यहाँ पे 3x 4x और 6x रही थी। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे 6 को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये आएगा 18, ये आएगा 24 और ये आएगा 36। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आप इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अगर 3 पर्सन है, 3 का जो प्रेजेंट एज का सम है वो कितना है, यहाँ पे तीनों को आप ऐड करोगे तो 13 आएगा, और तीनों का सम जो है वो 66 है 4 साल पहले। अगर 4 साल पहले सम जो है वो 66 है, तो आज प्रेजेंटली सम क्या होगा, तो आज प्रेजेंटली पहले एक पर्सन जो है अपने 4 साल लेकर आएगा, दूसरा पर्सन भी 4 साल लेकर आएगा, तीसरा पर्सन भी 4 साल लेकर आएगा, तो आज तीनों का मिलाकर सम क्या होगा 78 नहीं होगा, बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 की वैल्यू 78 है। कब, जब आप 6 का मल्टीपल करोगे, तो सभी डाटा को आप 6 का मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे आएगा 18, ये आएगा 24 और ये आएगा 36। ये कोई नया मेथड नहीं है, ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन है, और कैसे लगता है मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में आपको ये सिखाया हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। The ratio between the present age of x and y is in 4:5. After 3 years, x age will be 35, 31. What was y age 4 years ago? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि x और y की जो रेशियो है वो हमारे पास यहाँ पे है 4:5। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल पहले, तो आप चेक करोगे x जो है वो यहाँ पे 3 साल पहले कितने का था, यहाँ पे 31। इसका मतलब 3 साल पहले की अगर सॉरी आफ्टर 3 ईयर, 3 साल पहले नहीं बाद में लिखा हुआ है, आफ्टर लिखा हुआ है, तो आफ्टर 3 इयर्स इसकी उम्र है यहाँ पे 31। तो आज प्रेजेंटली उम्र इसकी 28 होगी, तभी तो 3 साल बाद में 31 का बनेगा।
तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो 4 की वैल्यू है क्या वो 28 है। कब आएगा, जब आप 7 का मल्टीपल करोगे, तो इसको भी 7 का मल्टीपल कर लो, मतलब y 35 का रहा होगा अगर मैं आज की बात करूं, क्योंकि प्रेजेंट एज है ये। और अगर y हमारे पास 35 का है तो 4 इयर्स अगो, तो y हमारे पास यहाँ पे 4 साल पहले का कितने का हो जाएगा, 31 साल का। यही उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, present age of Simi and Anu are in the ratio 5:4 respectively 3 year, hence का मतलब होता है after the ratio of their age will be 11:9 respectively. What is Anu present age in years? तो इस क्वेश्चन को आप सारे बच्चे ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम ऑन एज का एक पैट क्वेश्चन है, बार बार आता है। ठीक है, हर एग्जाम में ये रिपीट होते ही होते हैं। इसके बहुत से शॉर्टकट भी हैं, मैं आपको शॉर्टकट भी समझाऊंगा, बट मैं आपको समझाने से पहले, शॉर्टकट बताने से पहले बता रहा हूं कि आपके शॉर्टकट कुछ क्वेश्चनों में फेल हो जाएंगे, और वो क्वेश्चन कौन से है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो शॉर्टकट कब लगाने हैं, कहां पे नहीं लगेंगे, वो दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मेथड समझ लेते हैं कि इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप चेक करो यहाँ पे प्रेजेंट एज। तो अगर हमको यहाँ पे पता है कि इनकी प्रेजेंट एज है, तो यहाँ पे एक्स एक्स रहा होगा। मैं इस x को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि रेशियो इज ऑल अबाउट फ्रैक्शन वैल्यू, और x मैंने कहाँ पे लगाया, यहाँ पे, इस बात को भी ध्यान में रखना है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर हेंस 3 मतलब आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 3 साल के बाद ये वाला, और 3 इयर्स के बाद ये वाला। इनकी रेशियो बन क्या जाएगी, इनकी रेशियो बन जाएगी 11:9। कुछ बच्चों के दिमाग में ये जरूर आएगा, सर 11:9 को आप x नहीं लगाओगे क्या, आप यहाँ पे x लगाओगे कट जाएगा। वैसे भी x अगर यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे y रहा होगा, अगर आप यहाँ पे y लगाओगे, अलग फॉर्मेट लोगे मल्टीपल का, तो यहाँ पे y भी कट जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है उसको लिखने का। अब यहाँ पे आप सारे बच्चे ध्यान रखो, यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 45x प्लस 27 सॉरी 34 नहीं 44x प्लस 33। सो जब ये वाला पार्ट है इधर, इसमें से आगे माइनस होगा तो यहाँ पे x होगा ये वाला पार्ट इधर आके माइनस होगा तो यहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास यहाँ पे ऑल अबाउट 6। तो अगर x की वैल्यू 6 आ चुकी है, उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है यहाँ पे अनु की प्रेजेंट उम्र बताओ। आप सारे बच्चे चेक करो, यहाँ पर ये सीमी है, ये अनु है, अनु इज ए सेकंड पर्सन, तो अनु की उम्र यहाँ पे ये होगी 4x। और इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपने x जहाँ पे लिया था, x आपका वहीं पे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ना हो कि आप 9 को मल्टीप्लाई कर दो। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अनु की यहाँ पे प्रेजेंट उम्र बताओ, तो अनु की प्रेजेंट उम्र क्या होगी, यहाँ पे 4x, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 इंटू 6 होगी अनु की उम्र, दैट इज इक्वल टू 24। तो अनु की प्रेजेंट उम्र 24 आ चुकी है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर इसका पूछूं कि इसका कोई शॉर्टकट भी है, देखो इसके बहुत से शॉर्टकट है, ऐसा नहीं है कि इसका एक शॉर्टकट है, इसके 2 3 4 शॉर्टकट भी हो सकते हैं। ठीक है, यस, जैसे कि मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे प्रेजेंट उम्र इनकी क्या है यहाँ पे 5:4, और उसके बाद अगर मैं आफ्टर बात करूं यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर, तो उनकी रेशो कितनी है यहाँ पे 11:9। मैंने आपको प्रॉब्लम ऑन एज का एक बेसिक कंसेप्ट समझाया था, अगर याद हो, कि अगर इंक्रीमेंट 3 इयर्स का सेम होगा, दोनों में 3-3 साल का इंक्रीमेंट बराबर हो रहा है, तो गैप सेम होना चाहिए। अगर गैप सेम होना चाहिए तो यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे गैप आपके पास 1 का है और यहाँ पे गैप आपके पास 2 का है, तो गड़बड़ हो गया। तो ये गैप को बराबर करने के लिए आपको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आपने मल्टीप्लाई किया तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 10 and 8, और यहाँ पे रहेगा 11:9। हालांकि मैं इसको अगर कट करूंगा तो 5 and 4 ही बनेगा, बट आपने इसको इग्नोर करना है। और ये भी चेक करो, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा इसका गैप हमने 2-2 जो है वो बराबर कर लिया। ये गैप क्यों बराबर हुआ, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था प्रॉब्लम ऑन एज के अंदर, कि अगर कोई भी 2 पर्सन है, उनकी एज अगर बढ़ेगी, बराबर बढ़ेगी 3-3 साल, तो गैप आपका हमेशा सेम रहता है। क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया, तो अगर इनका गैप सेम है, अगर इनका गैप सेम है, तो यहां से लेकर यहां तक इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 का। गिवन कितना है आपको 3 इयर्स, तो मैं कह सकता हूं कि इस 1 की वैल्यू हमारे पास 3 साल गिवन है। कब आएगा, जब मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, तो 8 को भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, तो अनु की प्रेजेंट उम्र यहाँ पे 24 रही होगी, क्योंकि यही पार्ट अनु और ये पार्ट सिमी का था यहाँ पे। क्लियर हो गया सबको? तो ये इसका एक बेसिक शॉर्टकट भी है। ठीक है, बट ये शॉर्टकट कब फेल होगा, शॉर्टकट तब फेल होगा जब आपसे ये बोल दिया जाएगा इसी क्वेश्चन के अंदर कि सिमी है वो 3 साल के बाद में चेक करती है एज अपनी, और अनु
3 साल पहले एज चेक करती है, तो वहां पर ये गैप बराबर वाला शॉर्टकट फेल होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस गैप बराबर की करने की बात कर रहा हूं तो वो तभी लगता है जब सेम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे डिक्रीमेंट, तो शॉर्टकट नहीं लगेगा। क्लियर? बट इस मेथड में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और भी मेथड है इसके, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लो, बट वो भी मेथड आपके काफी ज्यादा आगे जाके याद करने वाले बन जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप अलग से कुछ एक ही क्वेश्चन को करने के लिए आप 4-5 शॉर्टकट याद करो। उससे बेहतर है अगर याद करना भी चाहते हो तो इस मेथड को समझ लो, इसको याद करना है, इसको कर लो। इस पे आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसा मर्जी आए, चाहे इसमें इंक्रीमेंट हो, इसमें डिक्रीमेंट है, इसमें इंक्रीमेंट, कुछ भी हो, आप इससे अपना आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, 1 year ago, the ratio of Sam and Ash was 4:3. 1 year hence, the ratio of the age 5:4. What is the sum of their present age in years? तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझना होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको शॉर्टकट से आपको बोलूंगा कि आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बट वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले आप चेक करो यहाँ पे सैम और एश की जो भी एज है यहाँ पर ये एक्स एक्स के साथ होगी, और ये कब है? 1 साल पहले। तो अगर मैं इनको रेशियो वाइज लिखूंगा तो आप लिखोगे यहाँ पे 4x/3x, और आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर जो भी रेशियो यहाँ पे गिवन है ये तो यहाँ पे आएगी आएगी, ये तो कंफर्म है। यहाँ पे वाई वाई होगा वो कट जाएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब आप ध्यान रखें जो ये वाली रेशियो है ये आपकी 1 साल पहले है, जो ये वाली रेशियो है ये आपकी 1 साल हेंस है, 1 साल बाद में है। तो ओवरऑल इस रेशियो और इस रेशियो में गैप कितने का आएगा? 2 साल का आएगा या नहीं आएगा? बहुत से बच्चों को ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया होगा। आप ऐसे अंडरस्टैंड कर लो, यहाँ पर एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। मैं बोलता हूँ इसकी उम्र 10 साल है, इसकी उम्र 12 साल है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि इनका गैप आपके पास कितने? 2 है। ठीक है? अगर मैं पूछूं 1 साल पहले क्या था? 1 साल पहले ये 9 ईयर्स का और ये 11 ईयर का, गैप तब भी 2 रहा होगा। 1 साल बाद में क्या हो जाएगा? 1 साल बाद में अगर चेक करोगे 11 का, और ये वाला 1 साल बाद में कितना हो जाएगा? 13 का। गैप अब भी क्या होगा? अब भी 2 साल का होगा। जो पहले था वो तब भी 2 साल का ही गैप था। कब? जब सेम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट वाले को हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो। ये वाला कब है? ये वाला प्रेजेंट से 1 साल पीछे है, ये वाला प्रेजेंट से 1 साल आगे है। तो अगर मैं यहां से यहां आना चाहता हूं डायरेक्ट, तो आप मुझे बताओ 1 साल ये निकलेगा, फिर 1 साल ये निकलेगा, तभी तो 2 साल होंगे। वही चीज आपके इस क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है कि 1 साल पहले, और यहाँ पर 1 साल हेंस। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 4x और 3x, तो यहाँ से लेकर अगर मैं इस रेशियो में आना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे 2-2 साल का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जो कि बराबर है। ठीक है? आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर आप चेक करोगे 16x + 8 = 15x + 10, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 2। उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे? सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे इस बात का खास ध्यान रखिए कि जो सैम और ऐश है, इनकी जो एज है, रेशियो आपने कौन सी उठाई थी? यहाँ पे 4x और 3x वाली उठाई थी, ये वाली। जहां पर x आपने माना था, x तो वहीं पे मल्टीप्लाई होगा ना, प्रेजेंट पे थोड़ा होगा हमेशा। अब जब x आपने यहाँ पे माना था तो यहाँ पे आप इसको 2 को रखोगे, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये रेशियो बन के आएगी कब की? 1 साल पहले की। ये आपके पास जो रेशियो आई है ये आपके पास आई है, ये एज आई है 1 ईयर अगो। बट उन्होंने क्या पूछा है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के लिए आपको 1 साल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 1 साल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट का सम कितना हो जाएगा? प्रेजेंट का सम हमारे पास यहाँ पे 16 साल का हो जाएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पीछे वाले क्वेश्चन वाले को आप यहाँ पे शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट हो रहा था 2-2 साल का, तो उसी के हिसाब से भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 को चेक करते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:3। द रेशियो बिटवीन द ए एंड बी 4 years ago 2:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी 4 year हेंस पूछा हुआ है। इसके भी देखो अलग अलग शॉर्टकट हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे कोई भी शॉर्टकट वॉर्टकट को फॉलो करो। आपको वही मेथड अप्लाई करना है जो मैं बार बार बता रहा हूँ। हालांकि आप इसको अंदर शॉर्टकट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4-4 साल, दोनों साल का डिक्रीमेंट हो रहा है, कर सकते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पे चेक करना है सबसे पहले ए और बी के बारे में। हम यहाँ पे एक्स रखेंगे। ठीक है? एक्स जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम रेशियो वाइज लिखेंगे यहाँ पे 7x/4x, और इनके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद रेशियो क्या बन रही है? 2:1। अब जो हमारे पास दोनों हैं, दोनों का डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे 4-4 साल का, पहले का 4-4 साल पीछे लिखा हुआ है अगो,
अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 7x माइनस 4, ये होगा हमारे पास 8x माइनस 8। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4। क्लियर। तो उन्होंने क्या पूछा है कि यहाँ पे ये बताओ ए और बी 4 ईयर हेंस क्या होगा। सबसे पहले पहले आप चेक कर लो कि इनकी रेशो है क्या, और 4 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 4 करेंगे और यहाँ पे 4 इंटू 4 करेंगे तो इसकी उम्र 28 हो जाएगी और इसकी उम्र 16 हो जाएगी। और आफ्टर 4 ईयर ये 4 साल बढ़ाएगा अगर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 32 और ये हो जाएगा यहाँ पे 20। तो इनकी रेशो क्या है, इनकी रेशो आपके पास 8:5 आएगी। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आप अगर इसको गैप बराबर करके करना चाहते थे, जैसे यहाँ पे 7 और 4 है, 2 और 1 है, तो आपने देखा इनका गैप कितना आ रहा है यहाँ पे 3 का, और इनका गैप कितना आ रहा है यहाँ पे 1 का। तो 1 वाले को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 और 4 तो ऐसे रहेंगे, बट यहाँ पे हो जाएगा 6 और 3। अब इनका गैप देखो आप, गैप आपको 3 बराबर दिखेगा। अब आपने देखा यहाँ से यहाँ डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 का, गिवन कितने आपके पास 4। तो हम बोल सकते हैं कि 1 की वैल्यू यहाँ पे 4 है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 28। और अगर ये रेशो है तो 4 साल के बाद कितने का हो जाएगा, 4 साल के बाद ये हो जाएगा 32 और 20 का। इसको कट करेंगे तो रेशो फिर से वही बन जाएगी। तो ये शॉर्टकट भी आपका एप्लीकेबल रहता है तब जब सेम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, the ratio of the present age of A and B is 5:3. The A age 4 year ago, B age 4 year hence is 1:1. What is the ratio of A age 4 year hence to B 4 years ago? अब इस क्वेश्चन के अंदर काफी बच्चे सोचेंगे यार इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा दो, ये मेथड वो मेथड। इसमें सारे मेथड आपके यहाँ पे रुक जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिनको वो वाला मेथड याद किया होगा, या ऐसे क्वेश्चन करते करते उन्होंने उनको प्रॉपरली अपने दिमाग में बिठा लिया होगा। ठीक है। अदरवाइज अगर आपको मान लो कि मेथड कोई नहीं आता, ऐसे वाला शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं आता, बेसिक कंसेप्ट आता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको पता है कि यहाँ पे हम एक्स एक्स लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 4x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x, ये तो क्लियर है। अब उसने यहाँ पे लिखा है ए की उम्र 4 साल अगो। 4 साल अगो का मतलब तो पहले वाला माइनस करेंगे, 4 साल हेंस का मतलब है यहाँ पे आफ्टर, तो पहले आफ्टर वाले के अंदर ऐड करेंगे, हेंस का मतलब आफ्टर होता है। और इनकी रेशो बन जाती है 1:1, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया डाटा। यहाँ पे आप वाई वाई लिखना चाहते हैं लिख जाएंगे, बट वो यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एंड वी कैन से 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4। एंड नाउ वी नो कि x की वैल्यू हमने कहाँ पे रखी थी, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 की जगह और 3x की जगह में रखी थी, तो x यहीं पे मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी प्रेजेंट उम्र आएगी हमारे पास 20 और 12। ठीक है। उन्होंने पूछा कि ए की उम्र 4 साल हेंस, 4 साल हेंस का मतलब है 4 साल ऐड होगा, बी की उम्र 4 साल पहले, तो 4 साल पहले का ये वाला होगा। अब जब इनको ऐड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 8। तो इनकी रेशो पूछी जा रही है, तो इनकी रेशो हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पे 3:1 आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। एज ऑफ ए इज 3 times the sum of B and C. 5 years hence A will be twice the sum of B and C. The total of their present age will be. अब इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा यहाँ पे गैप बराबर करने की कोशिश करेगा तो भी गलत है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा के करेगा तो भी वो गड़बड़ कर सकता है, नहीं कहीं ना कहीं वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। पहले इसका सोल्यूशन हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए की उम्र के ऊपर चलते हैं। ए की उम्र बोली जा रही है कि हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ बी और सी के यहाँ पे कितना है, यहाँ पे थ्राइस रेशो 1 है। अगर मैं पहली लाइन को यहाँ पे तोड़ देता हूँ, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, तो आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट समझने के बाद, पढ़ने के बाद समझ आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा 2 साल पहले 3 साल बाद, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ही ये क्या होगा, यहाँ पे यही हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है प्रॉब्लम ऑन एज का, जो कि किताबों में नहीं लिखा हुआ। क्लियर है। यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये समझ आएगा कि प्रेजेंट एज कौन सी है। काफी बच्चे इसी में कंफ्यूज है। अगर यहाँ पे लिखा होगा कि 3 साल पहले 2 साल पहले तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होगा। तो अब ये हमारे पास उम्र जो है वो प्रेजेंट आ चुकी है। 5 ईयर हेंस जो लिखा हुआ है, इनकी एज है ट्वाइस द सम ऑफ बी एंड सी, मतलब इनकी रेशो 2:1 होगी।
अब इसको यहाँ पे मैं x में लेकर आता हूँ, तो इसको आप x लिखोगे, इसको x लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे आप 3x बाय 1x आफ्टर सम इंक्रीमेंट आफ्टर 5 ईयर्स। तो इनकी रेशो क्या हो जाती है हमारे पास 2:1, ये वाली। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे ऐड कितना करना है, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए में तो 5 ही साल ऐड होंगे, बट यहाँ पे देखो 2 पर्सन है, तो बी अपने 5 साल ऐड करेगा, सी अपने 5 साल ऐड करेगा, तो यहाँ पे 10 साल ऐड होंगे। और यही इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा सीखने वाला पॉइंट है, जिसमें आपके शॉर्टकट वॉर्टकट फेल होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 20 एंड वी कैन से x इज इक्वल टू 50। अगर x की वैल्यू 15 आ चुकी है, तो उसने क्या पूछा है, टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का टोटल कितना है हमारे पास, यहाँ पे a 3x है और b एंड c हमारे पास है 1x। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रेजेंट एज का सम 4x है। तो आप यहाँ पे 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रेजेंट सम जो है वो 60 आएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये बताओ a की प्रेजेंट उम्र क्या है, तो हमें पता है a 3x है और x हमारे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15, तो a की प्रेजेंट उम्र 45 आ जाएगी। बट अगर मैं पूछूं आपसे b की, बताओ b की प्रेजेंट उम्र कितनी है। हमें ये तो पता है कि यहाँ पे b और c की जो प्रेजेंट उम्र है वो यहाँ पे 1x है, हम उसको तो जानते हैं यहाँ पे 1x है, बट b अकेला इसमें से कितना पार्ट है वो हमें नहीं पता। तो अगर b अकेला या c अकेला पूछा जाएगा तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर हो गया सबको, इस बात का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बी और सी को लूंगा तो मुझे पता है यहाँ पे ये वाला पार्ट होगा, बी और सी का कॉम्बिनेशन तो पता है यहाँ पे 1x होगा, बट इसमें से बी कितना पार्ट है, सी कितना पार्ट है वो हमें नहीं पता। इसका मतलब उसका आंसर हम कैन नॉट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज बाकियों का आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फादर एज इज 3 times मोर देन हिज सन मोहित, आफ्टर 8 years he would be 2.5 times of Mohit age. After 8 years, after further 8 years, how many times would he be of Mohit age? इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे फादर और मोहित। अगर मैं आपसे ये पूछूं फादर और मोहित की रेशो यहाँ तक कितनी है, तो वीडियो पॉज करके जल्दी से अपना दिमाग चलाओ और मुझे यहाँ पे अपने आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपके फादर इज एज 3 times मोर देन द हिज सन मोहित। तो इसका मतलब आपने कितना लिखा है। कुछ बच्चों ने अभी तक सोच लिया होगा कि यहाँ पे इनका मतलब होगा यहाँ पे 3:1, और जिन जिन बच्चों ने सोचा है वो बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट का आंसर नहीं है। इसका करेक्ट मतलब है यहाँ पे 4:1। अब ये 4:1 आया कैसे, 4:1 ऐसे आएगा कि अगर मैं आपसे पूछ लू 3 times, अगर मैं आपसे ये वाला स्टेटमेंट पूछूं कि चलो ऐसा बताओ, यहाँ पे ए है और बी है, जो ए है वो बी का यहाँ पे 3 times है, तो उसको तो आप 3:1 लिखोगे। अगर मैं बोलूँ 3 times मोर है, तो उसको भी क्या 3:1 लिखोगे, वो चीज गलत हो जाएगी। उसमें हमेशा के लिए याद रखें, अगर यहाँ पे मोर लिखा होगा इसका मतलब है मोहित अगर 1 है तो इसमें से 3 नंबर ज्यादा जो है फादर होगा, तो यहाँ पे ये 4 होगा। क्लियर है। और आगे लिखा है आफ्टर 8 year ही वुड बी 2.5 times ऑफ मोहित एज, मतलब अगर फादर और मोहित को मैं लिखूंगा तो ये फादर जो है 2.5 times है यहाँ पे मोहित का। अब यहाँ पे देखो, अब हाफ टाइम्स यहाँ पे मोर नहीं लिखा, अगर मोर लिखा होता तो 1 नंबर और ऐड कर देते, 3.5 हो जाता। क्लियर है। सो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 5/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 यहाँ पे 1 होगा, 5:2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ये वाली जो रेशो आपके पास यहाँ से निकल के आई है, ये कब की आई है, ये रेशो आपके पास तब आई है जब ये 8 साल आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, आफ्टर 8 year। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर हम यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करें, हम बेसिक से करें या फिर गैप वाला फंडा लगा के देखें। देखो गैप से भी आप कर सकते हैं तब जब आपके पास गैप सेम हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा उलझना नहीं था, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो 3, 3 का गैप सेम है और दोनों में इंक्रीमेंट भी 8-8 साल का हुआ है, लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यार 1 नंबर बढ़ने पे कितने ईयर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 8 साल, अगर 1 नंबर बढ़ने से 8 साल बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इस 1 की वैल्यू क्या होगी, 8 ही होगी। और अगर 4 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 32। क्यों, क्योंकि अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू यहाँ पे 32 होगी। और इसके 8 साल के बाद क्या हुआ, इसके 8 साल के बाद ये वाला हो जाता है 40 का और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 16 का, जिसको आप लिख रहे हैं यहाँ पर 5:2।
और उसने इतना क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने पूछा यहाँ पे फर्दर 8 ईयर, तो इसका फर्दर 8 ईयर करेंगे तो 8 साल यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 48 का और ये हो जाएगा यहाँ पे 24 का। तो ये जो आपको यहाँ पे रेशियो निकल के आ रही है, यहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा कि जो फादर है वो मोहित का यहाँ पे कितने गुना यहाँ पे 2 टाइम्स है। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है नहीं सर हम इसको बेसिक से करना चाहेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस स्टेटमेंट से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाली रेशियो आएगी यहाँ पे 4x और 1x, और आफ्टर 8 ईयर्स इनकी रेशियो क्या हो जाएगी यहाँ पे 5:2। तो नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दैट, वी कैन से कि x इज इक्वल टू 8। अगर x 8 होगा तो आपको पता है कि हमने 4x और 1x में 8 माना था, x माना था, तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 8 हो जाएगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से फिर से रिपीट हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान रखें कि गैप अगर सेम आ गया, गैप अगर सेम आएगा तो ज्यादा उलझना नहीं है, बेसिक लगाने की तब जरूरत नहीं है, तब अपना टाइम बचा। अगर आपको गैप बराबर करना ही पड़ गया तो उससे बढ़िया तो बेसिक ही है, फिर तो आप बेसिक लगा सकते हैं उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18, सुरेश गॉट मैरिड 8 ईयर अगो, his present age is 6/5 times his age at the time of his marriage. Suresh's sister 10 years younger to him at time of his marriage. At the time of his marriage, the present age of Suresh's sister. पहली बात तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा और इस वीडियो को अभी तक कंटिन्यू देख रहे होगे, इतना तो आपके दिमाग में आ ही चुका होगा। नहीं आया तो अभी आ भी जाएगा दिमाग में कि सुरेश की सिस्टर अगर उससे 10 साल यहाँ पे छोटी है एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो चाहे वो 10th में हो, चाहे वो 8th में हो, चाहे वो 5th क्लास में होगी उसकी सिस्टर, तब भी 2 साल छोटी होगी। ऐसा थोड़ी है कि जब उम्र बढ़ती जाएगी तो इनका गैप छोटा बड़ा हो जाएगा। जो आपकी सिस्टर अगर 10 साल छोटी है तो वो 10 साल छोटे ही रहेंगे पूरी लाइफ टाइम। बात समझ आ रही है? तो ये लाइन सिर्फ एक कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होती है एग्जाम के अंदर, और इसका कोई रोल नहीं है। हालांकि हम इसका यूज करेंगे अगर आप XYZ से करोगे, बट हमें XYZ नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ पे सोच के देखो, सुरेश की शादी है वो 8 साल पहले हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ अभी अभी कि उसकी मैरिज हो जाती है इस टाइम में और उसकी प्रेजेंट एज, अगर मैरिज टाइम उसकी सुरेश की उम्र अगर x है तो भी प्रेजेंट उसकी उम्र कितनी होगी? 6/5x होगी। फिर लिखा तो यही हुआ है। अगर यहाँ पे आप ऐसे x को कट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो इनकी रेशियो 5:4 आएगी। और इनका गैप कब आ रहा है? मैरिज और प्रेजेंट एज का गैप कितना आ रहा है? 1, और गिवन कितने? 8 साल की। 8 साल पहले शादी हुई थी, तो इस 1 की वैल्यू आपके पास 8 साल की गिवन है। अगर 1 की वैल्यू 8 है, कब आएगा 8 का मल्टीपल? तो इसको भी 6 को भी आप यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी उम्र यहाँ पे 48 रही होगी। कब की? प्रेजेंटली। तो प्रेजेंटली उम्र उसकी 48 रही होगी सुरेश की। उसने क्या पूछा यहाँ पे? प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश सिस्टर। सुरेश की सिस्टर उससे 10 साल छोटी है, चाहे 10 साल छोटी मैरिज टाइम लगा लो, चाहे प्रेजेंट लगा लो। तो 10 साल छोटी अगर मैं इसको करूंगा प्रेजेंटली, तो उसकी सिस्टर की उम्र 38 होगी। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्लियर? अगर पूछ ले कि आप ये बताओ कि मैरिज हुई थी तब उसकी उम्र क्या थी, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 2 years ago, Raju was 75% of his sister. Rita age at the time after, Rita age at the time. After 2 years, Rita age will be 33, 1/3% of her father age. Average age of Rita father and mother is 31 years. If Rita mother is 28 years, then what is the present age of Raju? तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अगर आप बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेंस के अंदर। अगर आप यहाँ पे एसएससी का टायर 2 दोगे, तो टायर 2 की तैयारी करोगे तो भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसका आंसर आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि काफी बच्चे इसका आंसर फॉलो करते हैं और गलत निकाल लेते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ट्राई जरूर किया करो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है 2 years ago राजू एज इज 75% ऑफ हिज सिस्टर। तो यहाँ से हम कंपेयर नहीं करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि XYZ में क्वेश्चन पूरा का पूरा चला जाएगा। हमें यहाँ पे एक हिंट मिल रहा है कि रीता की जो मदर है उसकी उम्र है यहाँ पे 28 साल। मैं मदर को यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ कि उनकी उम्र यहाँ पे 28 साल की है, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो एवरेज है रीता के फादर और मदर की वो 31 है। तो हमें एवरेज पता है क्या होता है। एवरेज होता है हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ ए 2 पर्सन, फादर एंड यहाँ पे मदर, दोनों का सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। So we can cross multiply that, we can say father and mother की उम्र कितनी आएगी यहाँ पे 62। क्लियर?
सो मैं यहाँ पे इस बात को यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ कि फादर एंड मदर का सम कितना आएगा, 62 आएगा। 28 साल की यहाँ पे उम्र किसकी, यहाँ पे मदर की। अगर मैं इसको यहाँ पे 62 में से 28 साल को यहाँ पे बाहर कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे फादर की उम्र आ जाएगी। तो यहाँ पे 62 में से 28 को आप बाहर करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 3, तो हमारे पास यहाँ पे 34 एज आएगी हमारे पास किसकी, फादर की। अब एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे रीता एज लिखा है 28। अगर यहाँ पे मैं पूछूं आपसे प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट ही होगा। मैंने ऐसे यहाँ पे पढ़ा ही नहीं कि यहाँ पे 3 साल पहले 4 साल पहले, तो अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये भी प्रेजेंट ही होगा। तो फादर की उम्र भी प्रेजेंट आ चुकी है। आगे लिखा हुआ है जो हमारे पास, रीता एज विल बी 33 1/3% ऑफ हर फादर आफ्टर 2 ईयर। यहाँ पे लिखा है आफ्टर 2 ईयर, तो आफ्टर 2 ईयर फादर कितने का हो जाएगा, 36 का। 36 का अगर यहाँ पे फादर है तो रीता उसकी 33 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। तो इसका मतलब क्लियरली हो चुका है कि रीता की उम्र कितनी होगी, यहाँ पे 12 साल। अगर मैं आपसे पूछूं क्या रीता की उम्र वाकई में 12 साल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रीता की उम्र आफ्टर 2 ईयर्स 12 साल होगी। बट अगर मैं आज की बात करूं तो आज की उम्र प्रेजेंटली रीता की उम्र यहाँ पे 10 होगी। रीता एज यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले राजू जो है वो 75% है ऑफ हिज सिस्टर। ठीक है, रीता एज एट द टाइम, तो यहाँ पे आपको समझना होगा जो राजू है, राजू 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब रीता की उम्र तो ये रही 2 साल पहले, यहाँ पे रीता की उम्र कितनी हो जाएगी, 8 साल की। राजू क्या होगा, राजू उसका 75% है, तो आपको पता है कि 8 का 75% तो ऐसे ही निकालेंगे हम। आप सिंप्लीफाई करेंगे, कट जाएगा 3 एंड 4 टाइम्स, 4 इससे कटेगा 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 करेंगे 6। तो हमारे पास यहाँ पे राजू की उम्र आ चुकी है कितनी, 6 साल। कुछ बच्चों ने सोचा होगा बिल्कुल सही उत्तर मार्क कर लिया, बट ये गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि राजू की उम्र 6 साल कब आई, जब 2 साल पहले की बात कर रहे थे। तो आज प्रेजेंटली क्या होगा, 2 साल बढ़ाएंगे तो राजू की उम्र प्रेजेंटली तो 8 साल होगी ना, तो प्रेजेंट ही तो पूछा था। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सी ऑप्शन। एक बार सारा क्वेश्चन आप दोबारा से चेक करो ताकि आपको एक एक पॉइंट इसका समझ आए। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। When Rajesh was born, his father age was 29 years older than his brother and his mother was 25 years older than his sister. If his brother is 2 years elder than his sister, after 6 years the average age of the family is 20, then what is the age of the mother when the Rajesh was born? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल एक वर्ड्स में आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले काफी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी में रीड करते हैं, उनको लगता है कि यार पता नहीं सॉल्व होगा नहीं होगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, बट ऐसा नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एवरेज कंपेयर करने के लिए दे रखी है तो यहाँ पे लगभग आंसर आ ही जाएगा कैसे भी करके। फिर भी आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके सिस्टर से। इसको सिस्टर से क्यों स्टार्ट करना है वो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। पहले हम यहाँ पे सिस्टर लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं यहाँ पे राजेश, और एक उसके फादर है, और एक यहाँ पे मदर है, 4 ही पर्सन है। ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, जो सिस्टर है उससे कंपेयर किया जा रहा है। अगर आप इसको एक्स रखोगे तो यहाँ पे इफ इज ब्रदर व्हेन राजेश वाज बोर्न, उसके ब्रदर की बात कर लेते हैं, एक यहाँ पे ब्रदर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ इज ब्रदर इज 2 ईयर एल्डर देन इज सिस्टर, अगर सिस्टर एक्स है तो यहाँ पे ब्रदर क्या होगा, इससे 2 साल ग्रेटर होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ब्रदर एंड हिज सिस्टर वाज 25। यहाँ पे देखो मदर जो है उसकी वो यहाँ पे 25 साल ओल्डर है किससे, सिस्टर से। तो यहाँ पे अगर सिस्टर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे मदर क्या होगी, 25 प्लस यहाँ पे एक्स होगी। क्लियर। और उसने आगे लिखा हुआ है हिज फादर वाज 29 ईयर्स ओल्डर देन हिज ब्रदर, यहाँ पे 29 ईयर्स ओल्डर है उसके ब्रदर से, तो फादर कितने के होंगे, उसका ब्रदर है x+2, तो इसमें से 29 ईयर्स क्या होंगे, ओल्डर होंगे। क्लियर। और ये कहानी है कब की, ये तीनों चारों जो भी कहानियां आपको दे रखी हैं ये तब की कहानियां हैं जब राजेश बॉर्न हुआ था। अगर राजेश बॉर्न हुआ था, लास्ट में पूछा भी है राजेश बॉर्न है, तो उसको हम लेंगे नहीं यहाँ पे, उसको यहाँ पे इग्नोर कर दो। बट तब तक इग्नोर करने में आप गड़बड़ मत करना, क्योंकि लिखा हुआ है आफ्टर 6 ईयर द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 20। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद राजेश अपनी उम्र भी तो ऐड करेगा, तो बंदे कितने काउंट होंगे, 5 होंगे। और हमें पता है एवरेज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर इक्वल टू एवरेज। सम हमें पता नहीं, पर्सन हमारे पास 5 है और एवरेज हमारे पास है 20, तो क्या सम हमें पता चल जाएगा हर बच्चे को कि सम 100 होगा। और सम 100 होगा कब, यहाँ पे 6 साल बाद में। तो 6 साल बाद में अगर 100 है तो 6 साल पहले सम कितना होगा, तो अगर अभी 100 है सम, तो 6 साल पहले पांचों बंदों का 6-6 साल कम होगा।
तो 5 बंदों का 6 साल कम करने का मतलब है 30 साल कम करना। तो प्रेजेंटली सम नहीं, इनका 6 साल पहले सम यहाँ पे कितना होगा, 70 का होगा। तो इनका सम हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 70। कब, जब राजेश बॉर्न हो रहा होगा फिर। तो यहाँ पे जब आप इन सबको ऐड करोगे तो हमारा वो 70 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप x देखो 1 2 3 4, तो 4x हो गए यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे इनको ऐड करके देखोगे 25 है, और ये 2 और 2 इसको और दे दोगे 29 एंड 2 करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 58। तो 58 इधर आएगा माइनस में, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आएगा मेरे पास 70। इनको सिर्फ कैलकुलेट किया और कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 12, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा मदर की उम्र बताओ राजेश जब बॉर्न हुआ था। तो ये वही था राजेश जब बॉर्न हुआ था। तो मदर की उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ पे 25 + 3 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मदर की उम्र यहाँ पे 28 साल होगी। क्लियर, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन आज के यहाँ पे समझ आ चुके होंगे। देखो प्रॉब्लम ऑन एज के अंदर आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं प्रैक्टिस फॉर एनी एग्जाम, बट जितने मैंने करवाए हैं उतने आपको करने पड़ेंगे। पेपर में कई बार इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप के ऊपर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो यहाँ पे सी सेट के लिए तैयारी, तो बैंक एग्जाम के लिए आपको बैंक के प्रीवियस ईयर करने जरूरी है। प्रॉब्लम ऑन एज के मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हमारा फिरदौसी बैच बैंक एग्जाम के लिए बेसिक के लिए तो बहुत अच्छा है, बट बैंक एग्जाम के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा कंसेप्चुअली बेस लॉन्ग आने लग गए हैं। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज जितने मैंने आपको करवाए हैं बैंक एग्जाम के छोड़ के बाकी हर एग्जाम में CDS, FCAT, CAPF, टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है, CSET, हर एग्जाम का बेसिक वगैरह अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर इसी बैच में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ ये वाले सेशन कैसे लगे। काफी बच्चे वीडियो को लाइक कमेंट नहीं करते हैं, बट आप जो भी स्टूडेंट देख रहे हो अभी तक, तो आप जरूर इसको लाइक और कमेंट यहाँ पे करके बताओ, ठीक है। जल्दी मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।